अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जेल ब्लीच। फ्रेंड्स आज से पहले आपने जेल ब्लीच ना तो यूज़ की होगी और ना ही आपको किसी ने सिखाई होगी। यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम मैं आपको जेल ब्लीच बनाना सिखा रही हूँ। फ्रेंड्स इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी मैजिकल रिज़ल्ट है और जिन लोगों की स्किन मोर सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन स्किन है और वो लोग जो ब्लीच नहीं कर सकते, ब्लीच करने से उनकी स्किन रेड हो जाती है। इवन के कुछ लोगों की स्किन इतनी ड्राई होती है कि वो किसी भी तरह की ब्लीच नहीं कर सकते क्योंकि ब्लीच करने से उनकी स्किन मज़ीद ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से स्किन पर रैशेज़ आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जेल ब्लीच बनाना बता रही हूँ जिसको इजीली हर कोई यूज़ कर सकता है। ख़ासकर एक्ने प्रोन और ड्राई स्किन पर तो इसको स्पेशली एक्ने प्रोन सेंसिटिव एंड ड्राई एंड इरिटेटिंग स्किन पर इसको इजीली किया जा सकता है। मैं इसीलिए इस तरह की होम रेमेडीज़ और वीडियोस लेकर आती हूँ जिनको हर तरह की स्किन पर यूज़ किया जा सके और किसी भी तरह का आपको साइड इफेक्ट ना हो। सो फ्रेंड्स इससे पहले मैंने एक कैप्सूल ब्लीच की वीडियो अपलोड की थी। बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये बहुत हार्मफुल फार्मूला है, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फेस एंड हैंड फीट के लिए अलग अलग फार्मूले मेंशन किए हुए हैं। बट जो मैंने आपको डेमो दिखाया था उसके अंदर मैंने तमाम चीज़ें मिक्स करके सिर्फ अपने हाथ पर आपको डेमो करके दिखाया था। बट आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, उसके अंदर आपको सेपरेट से फेस एंड हैंड फीट के लिए फार्मूला मिल जाता है। कम टू द टॉपिक। और इस ब्लीच का मेन पर्पस ये है कि ये आपकी सेंसिटिव स्किन को भी ठीक करेगी और एक्ने प्रोन स्किन को भी ये बहुत ज़्यादा नीट कर देगी क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ब्लीच बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेरे पास हैं कुछ कैप्सूल। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स मैं इसके अंदर ऐड करूँगी फ़िश ऑयल का कैप्सूल। यह बड़े साइज़ का मेरे पास फ़िश ऑयल का कैप्सूल है, तो इसका पूरा ऑयल मैं ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेरे पास एवियन विटामिन ई जेल का 600 mg का कैप्सूल, तो एक कैप्सूल मैं ये ऐड करूँगी। इस कैप्सूल का सारा जेल मैंने ऐड कर दिया है। थर्ड नंबर पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 400 mg विटामिन ई का जेल कैप्सूल, तो ये 600 mg का कैप्सूल और 400 mg का कैप्सूल ये दोनों मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। लास्ट में मेरे पास बचा है फ़िश ऑयल का कैप्सूल। ये मिनी साइज़ में फ़िश ऑयल का कैप्सूल है, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर 2 फ़िश ऑयल कैप्सूल्स मैंने ऐड किए हैं जो कि ऑयल कैप्सूल थे और 2 जेल कैप्सूल जो कि विटामिन ई जेल के कैप्सूल थे। तो यहाँ पर 4 मैंने कैप्सूल्स ऐड कर दिए हैं। इन कैप्सूल्स के अंदर अब मैं ऐड करूँगी एलोवेरा जेल का 1 स्पून। फ्रेंड्स ऑयल ऐड करने के बाद अब बारी है जेल ऐड करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एलोवेरा जेल 1 स्पून मैंने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है मेरे पास ऑर्गेनिक केयर का 24K गोल्ड स्क्रब, चूँकि ये भी जेल फॉर्म में है तो ये वाला जेल मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्योंकि इससे हमारी स्किन की बहुत अच्छे से स्क्रबिंग भी होगी और ये एक जेल पर मुश्तमिल स्क्रब है। फ्रेंड्स ये चूँकि जेल और ग्रेन्यूल्स पर मुश्तमिल एक स्क्रब है जिसके अंदर हाई अमाउंट में जेल मौजूद है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल जेल जैसी है और इसको मैं डेली बेसिस पर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन पर डेड स्किन हुई तो आप इस ब्लीच के साथ अपने फेस को जब स्क्रब करेंगे तो ये इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं ये आपकी डेड स्किन को रिमूव कर देंगे। तो 1 स्पून मैं इसका ऐड कर रही हूँ, ये आपके डार्क और डेड सेल्स को रिमूव कर देगा। थर्ड नंबर पर जो जेल मैं ऐड कर रही हूँ वो है ब्लू जेल। ब्लू जेल यूजुअली यूज़ होता है पाउडर की ब्लीच में और फैशियल। इसका जो मेन पर्पज़ होता है ब्लीच और फैशियल के अंदर ऐड करने का वो ये कि अगर आपकी स्किन पर एक्नी है या आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ब्लू जेल को ऐड किया जाता है ताकि स्किन आपकी इरिटेट ना करे और आपको स्किन पर किसी भी तरह की इचिंग इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो 1 स्पून मैंने इसको भी ऐड कर दिया है।
ब्लू जेल ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी टूथपेस्ट। फ्रेंड्स, अगर तो आप इसको फेस के लिए बना रहे हैं तो आपने टूथपेस्ट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम रखनी है, जैसे इतनी क्वांटिटी रखनी है जितनी कि हम ब्रश पे पेस्ट लगाते हैं, हल्की सी, क्योंकि फ्रेंड्स पेस्ट के अंदर भी हाइड्रोजन मौजूद होता है। अगर आप लोगों ने हैंड फीट पर इस ब्लीच को नहीं करना और फेस पर करना है तो फ्रेंड्स आप इसके अंदर शैम्पू की जगह पर फेस वॉश ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास वाटिका का शैम्पू था तो इसको मैंने ऐड कर दिया है। पेस्ट थोड़ा सा मैं मज़ीद ऐड करूँगी क्योंकि मैं इसको हैंड फीट पर करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर बात क्लियर कर दी है। प्लीज़ बाद में मत पूछिएगा कि आपने ब्लीच में शैम्पू क्यों डाला है, क्योंकि मैं इसको हैंड फीट के लिए बना रही हूँ। अगर आप फेस के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर फेस वॉश ऐड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑयल के बाद सारे जेल भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। मिला लेने के बाद फ्रेंड्स मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इनो, क्वार्टर टी स्पून इनो मैंने ऐड कर दी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप इसके अंदर लेमन ऐड कर सकते हैं, विनेगर ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे पास वाइटनिंग ड्रॉप्स मौजूद हैं तो मैं वाइटनिंग ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ। क्योंकि मैंने इसके अंदर ब्लीच या ब्लीच पाउडर ऐड नहीं किया, टूथपेस्ट ऐड किया है और इनो और ड्रॉप्स ऐड करने की वजह से हमारी जो ब्लीच है वो फ़ौरन से फूलना स्टार्ट हो गई है। इसको अच्छे से मिला लेने के बाद मैं इसको अपने हैंड पर अप्लाई कर रही हूँ। जब इसकी फ़र्स्ट लेयर ड्राई हो जाए तो आप सेकंड और थर्ड लेयर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं अप्लाई कर इसका मसाज कर रही हूँ। होप सो फ्रेंड्स वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन में से ऑल के बटन को आपने प्रेस करना है ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।